आप सभी का मेरे भाई स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार देहाती मैथ वाला 2.1 के अंदर। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई जो है मेरे भाई इतना दिन रुका हुआ था क्योंकि कुछ कुछ कारण से रुका हुआ था, लेकिन अब जो है कंटिन्यू रूप से आपका वीडियो जो मिलेगा मेरे भाई, और इसी चैनल के माध्यम से जो है आपको मिलेगा सारा का सारा। आज जो टॉपिक आपने पीछे लिखे हैं देख सकते हैं, लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, यानी क्लास 10th का एक ऐसा चैप्टर है, धुरंधर चैप्टर है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। कहा जाता है ना कि जो हार्ड चीजें होती है वही चीजें आसान होती है। देन आपको समझ में आना चाहिए कि हम किसी चीज को किस तरह आसानी से समझ सके, ठीक है, इजी तरीका से समझने का भी किसी के मतलब प्रति, ठीक है। तो वहां पे जो है आपको हम लिखे हैं टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री। इसका पहले मतलब समझेंगे, पूरा बेसिक चीजें पढ़ेंगे, हमें वहां तक जाना है, ठीक है, कि हम इसको सलाह देना है तो पूरा धीरे धीरे समुद्र के उस पर जाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो है भाई यहाँ पे लिखे ट्रिग्नोमेट्री, लिखे क्या लिखे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोन का अर्थ क्या होता है? ट्रिगोन का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब मेरे भाई हो जाएगा तीन। क्या हो जाएगा? तीन। उसके बाद में वहां पे लिखे हैं मेट्रोन। क्या लिखे हैं मेरे भाई? मेट्रोन। गौन का मतलब यहाँ भुजा के फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ई भुजा के फॉर्म में हो जाएगा, यानी भुजा हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें मेट्रॉन की बात करें, यहाँ पे मेट्रॉन की बात करें तो मेट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा माप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माप। यानी कि जाहिर सी बात है कि सर इस वाले चैप्टर में हमको तीन चीजें की आवश्यकता है। वो चीज क्या क्या हो सकता है मेरे भाई? तो वहां पे जो है यानी कि तीन भुजाओं का माप ज्ञात करना है। कितने भुजाओं का? तीन भुजाओं का माप ज्ञात करना है। आपका जो यहाँ पे क्या है चैप्टर है वही कह रहा है, त्रिकोणमिति कह रहा है, ठीक है। हम कहे ना आपको बहुत ही इजी भाषा में आपको समझाएंगे, बहुत आसान भाषा में आप समझिएगा तो कहिएगा हाँ वाकई में जो है बहुत इजी है, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना कि सर ट्रिगोन का अर्थ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। देन यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ट्रिगोन का मतलब तीन हो गया, गौन का मतलब क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा, और मेट्रॉन का अर्थ क्या हो जाएगा? माप हो जाएगा, जिसमें कि हम सब तीन भुजाओं का मापों का ज्ञान करेंगे, ठीक है। अगर सर बात करिए कि हाँ ये क्या होता है तो कहेंगे त्रिकोणमिति वह शाखा है गणित की जिसमें हम क्या करते हैं, तीन भुजाओं को माप क्या करते हैं सर, मान ज्ञात करते हैं। वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। देन अगर बात करें कि हम खोजकर्ता कौन थे यहाँ पे, अगर हम कहेंगे सर इसके खोजकर्ता कौन थे, इसको कौन खोजे थे, तो खोजकर्ता जो होंगे मेरे भाई, जो क्या अगर आगे की बात करें तो हिप्परकस थे। कौन थे मेरे भाई? हिप्परकस थे। कौन थे? हिप्परकस थे, ठीक है। कौन थे? हिप्परकस थे। इन्होंने क्या किया कि इसको डिजाइन अप किया। एक ऐसे महान व्यक्ति बाबा थे जिन्होंने क्या किया, इसको बनाया। और कहा जाता है ना किसी भी चीज का उत्पन्न किसी न किसी के माध्यम से ही होता है, ठीक है। तो वही चीजें जो है त्रिकोणमिति एक ऐसा मतलब समझ जाइए ना कि इसको मजा आता है। आप अगर इसको पढ़िएगा तो लगेगा ना क्या मतलब बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। तो वही कौन किए थे इसके खोज किए थे हिप्परकस। इनका नाम क्या था? हिप्परकस था। क्या किया? इसको डिजाइन अप किया। देन यहाँ पे आपने कहा कि सर यहाँ पे तीन भुजाओं के माप को क्या करना है सर? ज्ञात करना है। और इसी के तहत वहां पे देखा जाता है। लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ चीजें बता देते हैं। वो चीज क्या है मेरे भाई? तो यहाँ पिछले बार आप बात करें क्लास की बात करें तो वहां पे आपने देखा होगा त्रिभुज को थोड़ा देखा होगा, ठीक है। किसको देखा होगा? त्रिभुज। त्रिभुज को कौन कौन जानता है मेरे भाई? अगर आप जानते हैं तो कमेंट यस बताइएगा, अन्यथा नहीं जानते तो नो बताइएगा। हम जो है इसका वीडियो भी डाल देंगे। अब एक बार इसकी बात करें तो सर ये त्रिभुज होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। त्रि का मतलब होता है मेरे भाई, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है, ठीक है। कितना होगा? तीन। अब भुजा का मतलब भुजा ही हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पे भुजा का मतलब हो जाएगा भुजा। यानी कि यहाँ पे सर यह देखना है कि यहाँ इसको अंग्रेजी में बोलते हैं साइड, कि इसको जो अगर माप की बात करें तो इसमें तीन कार्य होंगे। पहले का कार्य सर यह होगा, इसके गुणधर्म की बात करें तो पहले का यह बोलेगा सर इसका जो कोण की माप होगा ना, कोण जो होगा यानी एंगल जो होगा कितना होगा? तीन होगा, ठीक है। यानी कोना का मतलब क्या समझता रहता तो कौन समझ सकता? अगर तार घर बटे, घर के अंदर जो बटे ई वाला जो दीवार है वो क्या है सर? एक वो साइड है। साइड का मतलब क्या है? एक दीवार है। अब उसी के बीच अगर मान लो अदर क्या है? दीवार है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ कोण बनेगा मेरे भाई। अगर वहां पे कोण बनता है क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। दैन अगर आगे की बात करें तो वहां पे देखना है कि दो रेखाओं के बीच के झुकाव निश्चित बिंदु से होना चाहिए। दैन वहां पे क्या होना चाहिए? निश्चित बिंदु से होना चाहिए। और उसका झुकाव हो, और जहां पे झुकाव बन रहा है वही झुकाव क्या कहलाता है वहां पे मेरे भाई? वह कहलाता है तुम्हारा कोण। अगर बात करें सिर्फ भुजा की बात करें जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम साइड, क्या बोलते हैं हमारे भाई? साइड बोलते हैं। भुजा कितने होंगे? तीन ही होगा। कितना होगा? तीन होगा।
तो कौन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखोगे अगर हम यहाँ बना लेते हैं तो एक तुम्हारा क्या कहलाएगा, ए हो जाएगा, हाई बी हो जाएगा, हाई सी हो जाएगा, यानी ए बी सी एक त्रिभुज है। देन ई वाला आपका क्या है, कौन है, ई वाला कौन क्या है, ई वाला कौन है। लेकिन अगर बात करें शीर्ष बिंदु की, शीर्ष बिंदु भाई कहलाता है, कौन कहलाता है, जिसपे हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, शीर्ष बिंदु। अंतिम छोर क्या कहलाएगा, शीर्ष बिंदु कहा जाएगा। लेकिन सर यहाँ बात करें शीर्ष बिंदु कितने हो सकते हैं, तो देखो तो यहाँ पे शीर्ष बिंदु की अगर बात करें मेरे भाई तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। कैसे, तो सर यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना 3 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर बात करें तीनों कोणों का माप कितना होता है, तो सर यहाँ पे बात करें तो कोण ए आप प्लस में कोण बी आप प्लस में कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है मेरे भाई, 180 के डिग्री के बराबर हो जाता है कौन, तीनों कोणों का माप। अगर समझ इतना कुछ दिक्कत किसी को नहीं। इसी के अंदर मेरे भाई आपको पढ़ना है किसको कितने भागों में बांटा गया है, यानी त्रिभुज को जो है मेरे भाई यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है, इसका कितना पार्ट होता है। तो पहले का जो मेरे भाई वहां पे है वो है कि एक है आपका कोण के आधार पे, कितना है, कोण के आधार पे, कोण के आधार पे ही पहले का आपका समकोण पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है, यानी समकोण त्रिभुज पढ़ना है। ठीक है, त्रिभुज का सिंबल इस प्रकार से होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे जो है वहां पे है न्यून कोण, क्या है, न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज है। उसके बाद में है अधिक कोण, क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। अब जो है आपने कहा कि सर इसको 2 भागों में बांटा गया, पहले का जो है मेरे भाई यहाँ पे कोण के आधार पे, देन उसके बाद में आगे की बात करें तो एक और है सर वहां पे भुजा के आधार पे, किसके आधार पे, भुजा के आधार पे। ई वाला है आपके भुजा के आधार पे। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हो जाएगा पहले का हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्या होगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। देन अगर आगे की बात करें तो हो जाएगा विषम बाहु हो जाएगा, क्या होगा, विषम बाहु हो जाएगा। देन अगर आगे जाए तो यानी कि हो जाएगा आपका समद्विबाहु बाहु, क्या होगा मेरे भाई, समद्विबाहु बाहु, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इस जो बेसिक चीजें है ना, किसी चीज को अगर शुरुआत कर रहे हैं तो पूरा बेसिक से जाइए, उसमें पूरा गहराई से जाइएगा। हाँ आखिरकार ये चीजें आ रही है, हमें क्वेश्चन को सोल्व नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट पकड़ना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन हजारों आप सोल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान अगर इधर देखिए, त्रिभुज को 2 भागों में क्या किया सर, बांटा गया है। पहले का तो एक क्या है, कोण के आधार पे, किसके, कोण के आधार पे यानी एंगल के आधार पे किया गया। देन उसके बाद बात करते हैं साइड के आधार पे, यानी कि दोनों समान होता है। सर यहाँ पे जो है कोण के आधार पे 3 होता है और भुजा के आधार पे कितना होता है, 3। ठीक है, हाँ वहां पे देखिए आपने लिखा है समकोण, लिखा है न्यून कोण, लिखा है अधिक कोण। यानी समकोण त्रिभुज होता क्या है, आपने पढ़ा होगा सर, आम भाषा में आप जानते भी हैं कि एक कोण कितना का होना चाहिए, 90 डिग्री का। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो क्या होता है, आपका समकोण के फॉर्म में होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर बात करें वही न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण क्या होता है सर, 0 डिग्री से बड़ा होगा तथा 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। यानी कि ये जो होगा मेरे भाई 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा, लेकिन 90 से क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। लेकिन वही बात की जाए अधिक कोण की बात किया जाए, अधिक कोण का क्या चर्चा रहता है, वहां पे क्या रोल होता है मेरे भाई। तो ई क्या होता है कि सर अगर मान लीजिए कि आपने इसको क्या किया, डिनोट कर दिया है, तो ई क्या रहेगा, 90 से अधिक रहेगा, देन 180 से कम रहेगा। कौन कहता है, ई कहता है आपका हाई कौन, अधिक कोण त्रिभुज का होता है। ठीक है, ई वाला कौन का होता है, ई का होता है आपका न्यून कोण का। इतना समझ में आ गया ना आपको, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। लेकिन अगर वही बात करें समबाहु की बात करें, सम का मतलब होता है समान, द्विव का मतलब क्या होता है, द्विव का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। ठीक है, कोई दिक्कत, यानी कि वैसा त्रिभुज जिसके अंदर 2 भुजाएं आपस में इक्वल होते हैं उसे समद्विव बाहु कहेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, समद्विव बाहु बोलेंगे। लेकिन अगर वही बात करें हम समबाहु की बात करें तो समबाहु का कोई इसका कथन ये होता है कि सर सम का मतलब समान, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है, क्या हो, प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो। तो इसको रफ करके हम आपको बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए कि हम कोनो ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया सर, ट्रायंगल एक बना लिया और उस ट्रायंगल का नामकरण कुछ कर देते हैं, ए कर देते हैं, बी कर देते हैं, सी कर देते हैं। आपने कहा कि सर समबाहु का मतलब होता है समान होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे ए लिखा है यानी ए बी के बीच की दूरी ए है, तो ए सी के बीच की दूरी भी कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। बी सी के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए सर।
तभी ना जाके समान है। यानी कि हई घर के बीच के दूरी समान बाटे, हई घर के बीच के दूरी समान बा, हई घर के बीच के दूरी समान है, तभी ना घर जो स्थिरता पूर्वक जो बढ़िया बनता है कि ना। यानी कि देन अगर आगे की बात करें तो यानी कि हई बराबर है, हई बराबर है, ई वाला बराबर है। यानी कि सर इसमें देखने को मिल रहा है कि इसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। भुजा क्या होता है सर? भुजा हई ना होता है, इसी को तो हम भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को तो भुजा बोलते हैं, इसी को तो भुजा बोलते हैं, और इसको ही क्या कहते हैं? भुजा ही बोलते हैं। कोई दिक्कत इसी को नहीं है। चलिए आगे पढ़ रहे। आगे लिखा है विषम बाहु। विषम का मतलब कि सब मतलब उसका कोई जो निश्चितता पूर्वक उसका कोई दोस्त नहीं है, मतलब अकेला है, वो टूटा हुआ बिखरा हुआ इंसान है। देन अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे अगर ए बी की मान 2 है तो यहाँ पे क्या होगा? 3a हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 4a हो जाएगा। यानी इसका कोनो मान आपस में बराबर नहीं होता है। कौन कहता है? ये कहता है आपका विषम बाहु। कौन कहता है? विषम बाहु। देन अगर इसको इस भाषा में लिखना होगा तो लिखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी होगा। सर ये कोनो आपस में बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? विषम का मतलब टुकड़ा, मतलब मान लीजिए कि सर इसका खंडित ना हो सके, ठीक है, वो अलग अलग भागों में क्या हो जाए सर? बढ़ जाए। यानी कि अगर आगे की बात करें तो विषम मतलब उसका टुकड़ा, ठीक है, अबाहु का मतलब भुजा, मतलब स्थिरता पूर्वक कोण अगर आपस में क्या हो? साथ में ना हो। इतना कुछ सारा चीज जो था मेरे भाई पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था, त्रिभुज के अंदर देखे थे। इसमें डाउट किसी को नहीं ना है? कोई भी आपका प्रश्न होगा कमेंट आप लिख दीजिएगा, हम उसको कोशिश करेंगे बताने के लिए, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझना है, पढ़ना है भाई। आगे जो है अच्छा तरीका से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ना है हमको, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब देखो रे भाई, यहाँ पे लिखा था आधार कोण के आधार पे समकोण, कोण के आधार पे समकोण त्रिभुज। यानी कि यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ना है। हमने क्या कहा है कि आपको त्रिभुज में सारा को नहीं लेना है ना, आपको उसको लेना है कि जिसके पास तीनों गुण मौजूद हो। अगर उसके पास तीनों गुण मौजूद होता है तो हम क्या करेंगे सर? उसका सिलेक्शन कर लेंगे। देन अगर आप किसी भी एग्जाम को फॉर्म भर रहे हैं तो एबिलिटी देखा जाता है कि हाँ क्या आपके पास तीनों गुण मौजूद है, क्या आपके पास तीनों गुण है। अगर आपके पास तीनों गुण है तो वहां पे क्या हो जाएगा? सिलेक्शन आपका हो जाएगा निश्चित रूप से। देन अगर इसकी बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, तो इसका अगर आगे की चर्चा करें तो भाई वहां पे इसका रोल बहुत अधिक होता है। यानी कि अगर कोण के आधार पर देखा है समकोण का क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन ये त्रिभुज के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है? त्रिभुज के फॉर्म में। हमें क्या करना है सर? वहां पे समकोण त्रिभुज बनाना है। तो हम क्या करते हैं? एक रेखा लेते हैं, ठीक है, एक दीवार हो गया। उस दीवार को क्या किया सर? हमने आगे बढ़ाया, क्या किया? आगे बढ़ाया। फिर वहां पे जो है इसको क्या किया सर? इसको इसके साथ ले लिए, यानी इसको क्या करते हैं? इसके साथ ले लेते हैं। यानी कि क्या हो गया? इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, ठीक है। तो सर यहाँ पे कोण कितना का बनेगा? यहाँ पे कोण बनेगा 90 डिग्री। कितना का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो सर इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। इसको बोला जाता है सर लंब। क्या बोला जाता है? लंब, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे परपेंडिकुलर। भाई क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को मेरे भाई नहीं है, ठीक है। अब आगे की बात करें तो ये क्या होता है? बीसी का नाम क्या है? तो बीसी का नाम मेरे भाई क्या है? बेस है, यानी हिंदी में कहें तो आधार है। क्या है? तो दिक्कत नहीं है। 90 यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है मेरे भाई? सामने वाली भुजा आपका कहलाती है कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यानी इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बताइए क्या तीनों गुण इसमें शामिल है, तो हाय भाई निश्चित रूप से है। क्या निम्न कोण में ऐसा कुछ था? नहीं था। क्या अधिक कोण में ऐसा कुछ था? नहीं था मेरे भाई। लेकिन इसमें हमको देखने को मिल रहा है ना कि ए बी सर क्या है? लंब है, ए सी क्या है? कर्ण है, बी सी क्या है? आपका आधार है। यानी कि सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होगी? समकोण त्रिभुज में तो कर्ण होता है। कैसे होता है मेरे भाई? तो देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़का है, ठीक है। उसको हाथ लमाते लमाते हम पहुंच जाएंगे। लेकिन ये क्या करता है? इसका दोस्त एगो थोड़ा सा हाथ लमाएगा ना तो इसके साथ दोस्त बना लेगा। देन अगर आगे की बात करें तो भाई दोनों का युग जो होता है किसके इक्वल होता है? इस कर्णवा के युग के बराबर होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इसी पे आते हैं आपके पाइथागोरस। जब इसका निर्माण होता है ना तो आते कौन आते हैं? पाइथागोरस आते हैं। पाइथागोरस आते हैं तो कुछ ना कुछ आपका रोल क्या करते हैं? अदा करते हैं। यानी पाइथागोरस का भी कुछ ना कुछ वहां पे क्या योगदान होगा? पाइथागोरस उन्होंने भी सर कुछ ना कुछ क्या किया था? बताया था कि आखिरकार जो है अगर आप त्रिकोणमिति को पढ़ रहे हैं ना तो अगर इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है ना तो आपको नहीं समझ में नहीं आएगा। तो पाइथागोरस है, इन्होंने क्या किया? कुछ बातों को चर्चा किया, ठीक है। वो चर्चा क्या किया सर? यहाँ पे उन्होंने कहा कि ए बी को हम लंब कहते हैं। सर जाहिर सी बात है कि सर सही बात है। बीसी को हम आधार बोलेंगे, एसी को कर्ण बोलेंगे,
बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि सर दोनों मतलब दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग पाइथागोरस ने कहा, इन्होंने कहा, यहाँ पे लिखेंगे इन्होंने कहा कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, भुजाओं के दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है, वर्गों के योग के बराबर होती है या समान होती है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कौन कहा था? पाइथागोरस बोले थे। पाइथागोरस बाबा एक वैसा मतलब का कहा जाए उनको, एक ऐसा नियम मतलब दे दिए कि हम लोग का जीवन समाज जाके टेंशन में आ जाता है। हर बच्चा सोचता है ना कि इतना काहे के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे भाई तुम नहीं ना पढ़ेगा, तुम्हें कोनो पूछने वाला नहीं पूछेगा, जाना जितना करेगा उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या कर रहे थे पाइथागोरस, इन्होंने कहा कि सर अगर आप इसको पढ़ रहे हैं ना त्रिकोणमिति को, तो हमारा रोल रहेगा जिनका समकोण त्रिभुज का रोल है ना, उसी प्रकार हमारा भी रोल है। हम भी हीरो है, आप विलन है तो हम भी हीरो है। इन्होंने कहा कि दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब भाई दोनों भुजाओं के वर्गों का योग हेकर बराबर हो, क्या कि कर्ण के बराबर हो। यानी कि सर इसका नामकरण तो थोड़ा कुछ कर लीजिए ना, तो हाँ सर कर लेते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए बी क्या है? आपका एक लंब है मेरे भाई, क्या है? लंब है, ठीक है। उसके बाद में बीसी क्या है? तो बीसी मेरे भाई यहाँ पे आधार है, क्या है? आधार दिख रहा है, ठीक है। देन अगर आगे की बात करें तो एसी क्या हो जाएगा? एसी आपका कर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर्ण हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, इन्होंने कहा था पाइथागोरस जी ने, ठीक है मेरे भाई। आगे चलते हैं, यानी ए बी लंब हो गया, बीसी आधार हो गया, एसी कर्ण, इसका नामकरण भी कर लेते हैं। देन आपने कहा ना कि सर दोनों का योग के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होती है, तो का इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे भाई? लिखेंगे। काहे ना तू लिखवा, काहे ना लिख बताओ? तो सर आपने बताया था ना इसी प्रकार से, तो लिखेंगे। हाँ, कर्ण क्या है? एसी है, क्या है वहां पे? एसी है, तो एसी डाल दो मेरे भाई। लंब क्या है? तो ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर डाल दो यहाँ पे, ठीक है। इसका भी स्क्वायर होगा मेरे भाई, और ये क्या हो जाएगा? प्लस में बीसी, यानी बीसी का भी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया आपको? तो कहेगा हाँ सर समझ में आ गया। जो चीज दिया था ना हम उसको लिख दिए। आगे की अगर बात करें तो देखिए, तो ए बी आपका लंब था, यानी कि परपेंडिकुलर था। बीसी क्या था? आपका बेस था, आधार था। एसी क्या था? हाइपोटेनस था। ये अगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए कि आगे के जितने भी क्वेश्चन है आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद नोट में लिख लीजिएगा कि समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। तथा ये भी लिखिएगा कि सबसे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। ये पूरा बेसिक चीज था, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया ना? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है मेरे भाई। इतना चीजों का जो है इसमें आपको क्या करना, पढ़ना है। इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको। चलिए इसको रफ करके जो है आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं भाई, थोड़ा त्रिकोणमिति में चल रहे हैं। ये त्रिकोणमिति का कुछ हिस्सा था, कुछ जरिया था वहां पे जाने का। हमें कहाँ पे जाना है? त्रिकोणमिति के पास में जाना है। तो इसका कुछ जरिया मैंने क्या किया सर, बता दिया। चलिए अब आए यहाँ पे, कहाँ पे आते हैं मेरे भाई? यहाँ पे आते हैं। चलो अब याद रखना कि समकोण त्रिभुज में, किसमें? समकोण त्रिभुज में इतना चीज को हमने पढ़ लिया। अब आते हैं निष्पत्ति। तो निष्पत्ति मेरे भाई देखना, निष्पत्ति कितना होता है? निष्पत्ति
कितने होंगे, 6 होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई, 6 होते हैं। निष्पत्ति कितने होंगे मेरे भाई, 6 होगा। कौन कौन सा होता है, तो यहाँ पे देखिएगा आता है आपका साइन आता है। क्या आता है, साइन आता है। उसके बाद में आता है कॉस, क्या आएगा, कॉस। उसके बाद में आता है टेन आता है, क्या आएगा, टेन। उसके बाद में यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन कोस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर। अब यहाँ पे देखिए सर, आपने लिखा है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये निष्पत्ति होते हैं। कितने होते हैं निष्पत्ति मेरे भाई, 6 गो होता है निष्पत्ति। है कब होता है, 6 गो वाला। और बाद में अगर आपसे पूछेगा ना कि सर आप इसको कैसे डिनोट कीजिएगा, हाँ अगर जो कहीं आ जाए तो इसको आप साइन थीटा भी बोल सकते हैं सर, इसको आप साइन अल्फा भी बोल सकते हैं सर, इसको आप साइन बीटा भी बोल सकते हैं। मतलब एंगल के स्थान पे जो है मेरे भाई यहाँ पे बीटा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, खाली हो सकता है। थीटा भी हो जाएगा, अल्फा भी हो जाएगा और बीटा भी हो जाएगा। ठीक है, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा। उसके आधार पे हम क्या करेंगे, वहां पे इसको देख लेंगे। यानी हम मान लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, ये क्या है, कोस थीटा है, ये टैन थीटा है, ये कोट थीटा है, ये सेक थीटा है, और ये क्या है, कॉसेक थीटा हटे। आता समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है तालो के नहीं। चलो अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे बोला है सर साइन थीटा बराबर का होला, साइन थीटा बराबर का होला। तो साइन थीटा बराबर होला तहार लंब बटा का होला हमारे भाई, लंब बटा होला कर्ण, का होला कर्ण, यानी कि लंब बटा का कर्ण। कोई दिक्कत नहीं है। कौन कहता है, ये कहता है आपका साइन थीटा। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे आपको कहाँ आपका तहार लंब दिखता है, यानी कि ए बी तहार का हो, ए बी हटे तहार यहाँ पे कौन चीज, लंब बटा ए सी का हो तहार यहाँ पे कौन हटे, यानी कि लिखबा ए बी बटा ए सी। यहाँ पे समझ में इतना आ गया ना, किसी को दिक्कत नहीं है सर, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है, उसके बाद में आता है कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा आधार बटा कर्ण। क्या होता है मेरे भाई, आधार बटा क्या, कर्ण, आधार बटा कर्ण। एक देखो तो यहाँ पे फिगर में सर कहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि देखने को मिल रहा है कि आधार यहाँ पे क्या है, ए बी है, यानी कि ए बी, ए मतलब आधार थोड़ा ना, आधार तो तुम्हारा बी सी ना मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखोगे बी सी बटा, यहाँ पे कर्ण क्या है, यहाँ पे ए सी है, क्या है, ए सी है। देन अगर आगे की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है टेन थीटा। टेन थीटा क्या बोला, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो कहाँ कहाँ लंब हमारे भाई, तो लंब ये लोगता, आधार ये लोगता। तो लिखोगे हमारे यहाँ पे लंब बटा का आधार। अब देखा ए बी के का बटे नाम, ए बी मतलब आधार होकर हो गए, लंब हो गए, आधार का बटे यहाँ देख ला बी सी बटे। पूरा दिक्कत क्या हो गए नहीं है, ठीक बा। अब देखो यहाँ आगे की अगर बात करें तो कोट थीटा लिखल बा, तो कोट थीटा क्या हो जाला, का आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आपको अभी थोड़ी देर पहले हम बताने वाले थे लेकिन हम थोड़ा सा गुम हो गए थे कहीं, यानी कि आधार बटा लंब। अब आपको थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि हाँ सर इक्वल क्या होता है। देन यहाँ पे समझ जाओ कि उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल कौन कौन सा हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वह किसमें चेंज होता है, कॉसेक में चेंज होता है। किसमें, कॉसेक में, कोसेक थीटा में चेंज हुई है, ठीक, इसमें होगा कोसेक थीटा में। देखो ये भी क्या कहा जाए इसको भी, यानी कि अगर बात करें कोस थीटा की, कोस थीटा किसके मतलब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक में बदल जाएगा, काना में बदली सेक में। लेकिन वो अगर टेन की अगर हम बात करें तो टैन थीटा जो बैठे चेंज होला था काना में, कॉट में, काना में चेंज होला कॉट में। यानी कि साइन चेंज होगा आपका कोसेक में, कोस चेंज होगा सेक में, टेन चेंज होगा कॉट में। कोई दिक्कत नहीं है निकालो कितना में नहीं। चलो वही से हम कहनी है कि अगर मान ले कि यहाँ लंब बाटे तो यहाँ आधार होगा, यहाँ आधार लगा तो यहाँ लंब होगा, मतलब उसको उल्टा बताइए से हम क्या करिए कर लिए। अब यहाँ पे देखिए मेरे भाई पीछे यहाँ पे लिखा है सेक, सेक मतलब सेक कहाँ बैठे, तो सेक काना में चेंज होला, काना में चेंज होला तो वो चेंज हुई था कॉस में। लेकिन इसका क्या होता है सर, इसका बताइए, यानी कि इसका तो हो गया ना कि लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सो कोस थीटा बराबर क्या आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ठीक, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। लेकिन अब बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, बोलिए क्या होगा। तो सर यहाँ पे देखेंगे कि हाँ कॉस का उल्टा क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ना हमारे भाई कर्ण, अब बटा में क्या हो जाए, आधार हो जाए।
ओकर उल्टा लिख लेने के बाद यहाँ रहा खटे कोस के बराबर के आधार बटा कौन था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे उसी का उल्टा कर देंगे, क्योंकि सर आपने अभी क्या किया बताया, कोस थीटा चेंज होता है सेक में, किसमें चेंज होगा, सेक में। देन अगर यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आधार बटा कर्ण, तो हमने क्या किया कर्ण बटा आधार कर दिया, कर्ण बटा आधार। चलो हाँ आगे की बात करें तो यहाँ पे देख लो कोसेक थीटा किसमें चेंज होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा हमारा का हटे, तो साइन थीटा बटे लंब बटा कर्ण, तो का एकरा का हमनी के कर्ण अब बाटा में लंब नहीं सर लिख सकता, तो आप कहिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि कर्ण क्या है AC है, ठीक है मेरे भाई, लंब क्या है AB है। इतना समझ में कितना कितना लोग को आ गया, बोलो मेरे भाई, अगर आ गया तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर आ गया है, ठीक है। आगे दिक्कत नहीं, जो भी दिक्कत हो हमसे कहना, ठीक है, हम उसका समाधान आपको करेंगे। इतना समझ में आ गया ना आपको, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। वहां पे देखिए फिगर में क्या है आपका, यानी कि AB क्या है लंब है, BC क्या आधार है, AC क्या है कर्ण है। उसी प्रकार आप कहेंगे कि कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी कि BC बटा AC, ठीक है। टेन के बराबर क्या होता है लंब बटा आधार इज इक्वल टू AB बटा BC। उसी प्रकार बात करें आगे तो कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, यानी कि वहां पे देंगे tan का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, tan का उल्टा देखो क्या होता है कॉट होता है, यानी देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में, बोलो मेरे भाई किसी को दिक्कत हो तो यहाँ तक में, यहाँ तक में अगर दिक्कत नहीं ना है तो आगे भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है। हाई वाला जोन है मेरे भाई इम्पोर्टेंट